गुरुजी एक हमारा लड़का है, वो सट्टा बहुत खेलता है। कहाँ है? ये बैठा है, बात कराओ। और बात मानता है। यहाँ आने को बोला तो तुरंत तैयार हो गया, ना ही नहीं किया। खड़े हो जाओ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय अनुष्का में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कर देती है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हो जाते हैं हैरान, यहाँ तक कि गुरु जी भी बहुत सोच में पड़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस महिला ने ऐसा क्या कहा। ये सब तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आज का वीडियो बीच में छोड़ के ना जाए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। यही नशा। बात कराओ, बात कराओ। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। सट्टा कभी कभी लगा कि नहीं? लगा है। कितना कमा लिए? कमाया कुछ भी नहीं, तो लगाए कितना? ऐसे लगाया है थोड़ा बहुत। कितना? 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, 10 लाख, करोड़, कितना लगा डाले? 1-2 लाख। 1-2 लाख लगाए, हो पाए क्या? कुछ नहीं। फिर अभी समझ नहीं आया? आया। आ गया? अभी भी समझ लो तो कुछ नहीं बिगड़ा। करोड़ों लग जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। सट्टा कर खेल के कोई धन्ना सेठ हो जाता तो सब ना खेल के धन्ना सेठ हो जाते। जुआ सट्टा किसी का कल्याण किया आज तक? बताओ। नहीं। खेल क्यों खेलते हो? परिवार में कौन है? सब लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन। शादी हो गई? अभी नहीं। क्या करते हो? अभी कुछ नहीं, BSc फाइनल हुआ है। लोग पढ़ते हो। 2000 जो 2 लाख लगा डाले वो किसका पैसा था? तुम्हारा के बाप का? हाँ। किसका? पापा का। खुद की कमाई बेटा जीरो है और पापा के पैसे से जुआ। समझदारी इसे कहेंगे? नहीं। फिर कब बनोगे समझदारी, ये बताओ। बन जाएंगे। कब? तारीख? अभी तो बन जाएंगे। अभी से बन जाओगे? सही। हाँ। आप तो नहीं सट्टा खेलोगे? नहीं। बेटा कभी नहीं खेलना। मेहनत की कमाई का अपना है, बेईमानी ये सब बेईमानी है। जो सट्टा खेल के जो मिल जाए, आपको लगता है कि 1 रुपये से हमें 80 रुपये मिल जाएगा, बेईमानी का है ये। मेहनत का अपना होता है ये। सट्टा इत्यादि नहीं खेलना चाहिए। कितने बर्बाद हो गए, कितने आप जैसे लाखों हैं, करोड़ों, और फिर भी आप लोगों को पता नहीं समझ क्यों नहीं आता। आएगा? आएगा। हाँ। अब पैसा कमाना, अपना पैसा कमाओ और अपनी ज़रूरतें अपने पैसे से करो। हाँ प्रणाम, राधे राधे। प्रभु हम आए हैं बम्बई से, गलवा से। अभी पहली बार आपके आए हैं यहाँ। तो हमारे घर पे सूतक, जैसे हमारा घर से खान पान नहीं है, उनसे तो है, हम गुरु दीक्षा कर लिए हैं अभी, तो हम कर सकते हैं पूजा वूजा। घर में सूतक कौन चला गया? जैसे सासू थी हमारे घर से, वो अलग हो गई हैं। घर में के थे, खान पान नहीं है उनसे हमारा कुछ। तो खान पान नहीं है तो सूतक हो गया? ऐसे सब लोग घर पे बनाते हैं। हम तो बम्बई में हैं, यहाँ कलवा में जब महाराज। कोई चला जाता है भगवान के घर, कोई मर जाता है, तब सूतक होता है। अभी गए हैं, 2-4 रोज हुआ है। सासू माँ? हाँ, जैसे उनसे कुछ है नहीं खान पान, पर भी फिर भी घर आपकी सास से आपका खान पान नहीं है? नहीं। क्यों छोड़ दिया आपने सास को? अरे जैसे बगल की है। अच्छा, पड़ोसन है? पड़ोसन। पड़ोसन तो मर जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सूतक लगेगा पड़ोसन के मरने में। नहीं, घर पे सब लोग ऐसे करते हैं। नहीं, आपका कोई संबंध था उनसे? पहले का इसी घर में से गए हैं लोग। नहीं। अच्छा, आपके कुटुंब खानदान के हैं क्या? हाँ, हाँ। कुटुंब के हैं तो सूतक लगेगा, वरना पड़ोसन मर जाए तो काय का सूतक? अच्छा। भाई कुटुंब है तो सूतक लगेगा, कुटुंब नहीं है तो सूतक नहीं लगेगा। कुटुंब मीन्स खानदान, आपका परिवार, चाचा ताऊ काका, किसी का भी है तो सूतक लगेगा। गुरुजी हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, 35 साल का हो गया। तो क्यों नहीं हो रही है? मांग ले। तो मांगने की लड़कियां तो बहुत मिलती हैं। कोई लड़की वाले नहीं आ रहे हैं? लड़की वाले आ ही नहीं रहे। तो आप चले जाओ। लड़की वो मना करते हैं। कौन? लड़की वाले को कहते क्या बात है, हो क्या नहीं लड़की की शादी। अरे तो आप जाओ लड़की वाले के पास कि भाई कर लो, हमारा लड़का है। अरे पंडित जी उल्टे जाते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या चक्कर है। भाई नहीं हो रही तो जाना ही पड़ेगा ना। पंडित जी मोटी लड़की है, एक मिल रही है, उससे कर ले शादी। मोटी? मांगलिक नहीं है भाई जिसको करना है उससे पूछो कि वो मोटी निभाएगा कि नहीं। मांगलिक नहीं है पंडित जी। भाई ये दोस्त 30 साल के बाद नहीं होते। अच्छा। हाँ, अब तो कर लो, मोटी मिले पतली मिले। अच्छा गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि लोभ और मोह में क्या फर्क है? इसमें लोभ और मोह में दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा गुरु जी। भाई लोभ, आदमी को किसी का भी लोभ, पुत्र का लोभ, परिवार का लोभ, धन का लोभ, लोभ है। और मोह, पहले आदमी बहू के बेटा चाहता है, बहू के बेटा हो जाए, मतलब बेटे का लोभ। फिर जब हो जाता है तो उससे प्रेम कर लेता है, उसके बिना कैसे खाएंगे, उसके बिना कैसे रहेंगे, ये मोह में फंस गए। तो लोभ और मोह ये है। गुरु जी सबसे सरल भक्ति कौन सी है? सेवा। सेवा। मतलब हमको बहुत बचपन से बहुत शौक था वृंदावन जाना, लेकिन अभी मिल पाया हमको। तो अभी हम आज पहली बार आपके सत्संग में आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सत्संग ही बरसाना जाए, गोकुल जाए, लगता है कहाँ धक्के खाएं, सब कुछ तो यहीं पर है, ऐसा लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? अच्छा है, आप सब यही है, ये सही है, पर फिर भी आप आए हैं, यदि आपका मन है तो आप जी। सब लेकिन मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है ना, तो ऐसी घबराहट सी होती है। अच्छा। और हमारी माता जी आपकी बहुत बहुत बड़ी, मतलब हमेशा आपका सत्संग देखती रहती हैं, और आपको तो फिर, और इनके साथ में ऐसा हुआ है कि हम बेटी हैं, तो हमारे घर में है इनके बेटे समझते हैं कि हम इसलिए इनको अपने पास रखे हैं कि हमको लालच है इनकी जायदाद से, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये अपने घर अकेले जाके गांव पे जहाँ हमारे पिताजी रहते थे वहाँ रहना चाहती हैं, अकेले रहना चाहती हैं, गांव में कोई भी नहीं है मतलब वहाँ पर। तो और हम बोलते हैं कि आप मत रहो, हमारे साथ रहो, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, सब कुछ आप अपने बेटे को दे दो। फिर भी ये नहीं सोचती है हम अकेले रहे वहाँ पर। तो इनको थोड़ा सा आप समझा दीजिए। कराओ बात।
गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ मैया, अकेले रहोगी? छोटे हैं। खुश रहो। अकेले रहोगी? अकेले तो मन नहीं करता रहने का, लेकिन थोड़ा वहाँ यह है कि अपना थोड़ा तो बेटा आपका सेवा करता है नहीं हाथ करता? पर चलता है, तब तक थोड़ा सा देख ले। ठीक है, बेटा सेवा करता है? बेटा हाँ, बेटा आपका? 5 सालों से छोड़ दिया है, इनको फोन भी नहीं करता है, पूछता भी नहीं। चलो बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? हाँ, लड़का नहीं सुनता, लड़का बहुत नहीं है, तो अब आप यदि बेटी की सेवा हाँ, आपको बेटी अच्छी सेवा लगे करती है, बेटी करती है सेवा। तो आप खुश हैं? हाँ खुश है, बेटी से करती तो है। फिर घर जाने की, गांव जाने की क्यों जिद करती थोड़ा हो? सा वहाँ है तो उसी के लाने सोचते हैं कि बहुत बहुत मोह है इनको अपने जायदाद से, जमीन जायदाद से, और हम सोचते हैं कि वो सब छोड़ दो, तुम आराम से रहो। हम भैया अपनी तैयारी में लगो मेरी माँ। भगवान का चिंतन करो, जमीन जायदाद सब छोड़ दो, अब जैसे देना लेना है दे दो, और भगवान में मन लगा लो। अब मन में वही है कि किसी को हम कर दें, उसके हिसाब से दान कर दें, जो भी जैसा है या उसको निकाल दे, उसी पैसे से हम अपना ये दान पुण्य करें, थोड़ा यही मन में हमारे है। हाँ, तो जो आपको करना है कर लो, समय रहते भगवान में मन लगाओ, बस हम सब। प्रणाम भैया जी। पिछले बार हम शिवरात्रि में आए थे, 3 प्रश्न है, ठीक है? तो आपका कथा से हम मीट मछली सब छोड़े, मैया को भी आपका कथा से जोड़े और तुलसी माला उनको दी और उनको भी छोड़वा दिए। अच्छा। एक प्रश्न है, हम पिछले बार भी बोले आपका कथा में हम डूबे रहते, मेरा पति मेरे ऊपर चिल्लाते, देखो तुम्हारा हीरो आ गया। तो वो मीट मछली शराब यानी कलयुग में जो जो बुराई है सब में डूबे हुए हैं, तो बच्चे लोग को भी बिगाड़ रहे हैं, तो क्या करें? लाए हो पति को, लाए हो? वो आती नहीं ना, तो हम जो पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे लोग बड़े हैं तो हमसे बोलते हैं आप तो पहले खाई थी, तो हम आपका कथा पहले सुने नहीं थे, अब हमको ज्ञान आ गया, तो वो लोग से लड़ना छुड़वाना ठीक है कि भगवान का ऊपर छोड़ दे? नहीं, आप उनको समझाते रहो और उनको लाओ, धीरे धीरे लाओ, जोड़ो सत्संग से। जैसे आपकी माँ आप में बदलाव हुआ, ऐसे धीरे धीरे उनमें भी बदलाव होगा। उनको भी लाया करो मेरे पास। कोई सहारा नहीं बना, मैं हिम्मत करके अकेले लाई हूँ। अपने बेटों को भी ले आती तो हम बेटों को समझाते। टाइम लगेगा? हाँ, लगेगा। अच्छा, एक प्रश्न है अध्यात्म के लिए, शिखर की तलहटी में मन तिरोहित हो जाता है, इसका शब्द का मतलब क्या है? कैसे हो जाता है मन तिरोहित? भाई जब शिखर की तलहटी मीन्स, शिखर मीन्स पहाड़, ऊंचाई, तो जब हिमालय इत्यादि की ऊंचाई में जब आप जाते हैं और एकांत में जब भगवान का चिंतन करते हैं, इसलिए पहले के साधु संत पहाड़ों में एकांत में रहते थे ताकि उनका मन स्थिर हो जाए। जब आप अकेले रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। संसार में जब ज्यादा चकाचौंध में आप रहते हैं ना, तब मन ज्यादा विचलित होता है, इसलिए एकांत का वास है। तो तिरोहित का मतलब वही हाँ, मतलब मन को जीतना, अच्छा, अपने मन को अपने वश में करना। तो अभी जो घर का माहौल है ना महाराज जी, हम लड्डू गोपाल का सेवा करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम करें कि? भाई आप अपनी स्थिति ठीक है, भगवान का चिंतन कहीं भी रह के करो, धीरे धीरे अपने घर परिवार को भी अच्छा बनाते रहो, धीरे धीरे। अच्छा कोशिश है, लेकिन मेरा बहुत इच्छा है आप तो करो, आप तो भक्ति करो, पूजा करो, भगवान का भोग लगाओ, ठीक है? गोपाल को ले जाके सेवा कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल करना चाहिए, उनके प्रभाव से सब अच्छा होगा। तो हम बोले ना कि हम इस बहन आपका बहुत गरीबी, जो आप बोलते हैं हम गरीबी जिए हैं, तो हम भी जिए, हम लोग सेम है। इस बहन का राखी आप पहना दूं, मैं लेके आई हूँ। हाँ पहना दो, ये देखो कल परसों किसी बहन ने उसी में है वस्त्र में, मैया अपना तरफ से दान दी है। अच्छा देखो हमने पहन रखी किसी बहन की, ये आपकी है? हाँ, तो ये बांध लेते हैं अभी, लो। हम ना बांधते हैं। अच्छा आप बांध लो। अच्छा ठीक है, प्रणाम। श्रीमान नारायण, जी मैया। आपको देखने की बहुत इच्छा थी मेरी। अच्छा। हाँ, 2 साल से परेशान थे, आपकी कथा 2 साल से सुन रहे हैं। हाँ। तो थोड़ा सा मन शांति है। हाँ और बस अब यही चाहिए कि मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से, और पिछली बार भी आई थी तो मैं मुलाकात नहीं कर पाई थी आपसे। तो मेरा एक ही प्रश्न है महाराज जी, जैसे मैं लड्डू गोपाल को ना अपना बच्चा मान के अपने साथ हमेशा रखती हूँ, खाती हूँ, जो उनको भी खिलाती हूँ, साथ में ले जाती हूँ और सुलाती हूँ, जो एक बच्चे का पालना होता है मैं अपने बच्चे के जैसे ही पालती हूँ। लेकिन लोग देखते हैं ना तो आडंबर जैसे बोलते हैं, ये सही तरीका नहीं है, आप लड्डू गोपाल को खेल तमाशा सोच के रखें, क्या साथ में लेके घूमते हैं, उनको मंदिर में रखना चाहिए। तो आप मुझे यही बताइए कि उनको लेके हम जो कहीं पर भी जाते, जैसे मैं वृंदावन आई हूँ तो लल्ला को साथ लेके आई हूँ, तो ये सही है या गलत है कि इनको मंदिर में ही रखना चाहिए या साथ में लेके जा सकते हैं? साथ में लेके जाना गलत नहीं है जी। परंतु कुछ लोग ऐसा करते हैं कि साथ में लिए हैं जी। और वहीं बैठ के खाने लग गए, जी। लघु शंका आई जी। तो अब लघु शंका भी उनको लिए लिए करेंगे। जी जी, ये गलत है। ये सब गलत है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा पवित्रता का जी। एक मर्यादा बनी रहे। क्योंकि महाराज जी बचपन से ही हम लोग सात्विक भोजन करते हैं और ये सब कृष्ण सही जी- है, सही जी। है, पर अब हम भोजन कर रहे हैं, बगल में भगवान जी बैठे जी। हैं, है ना, हम खा रहे हैं और ठाकुर जी बगल में, हम झूठे हाथ हैं, झूठे हैं, हम फिर भी भगवान जी बैठे, जी। हम झूठे हाथ से छू रहे जी। हैं। तो ये एक मर्यादा, मतलब भगवान और भक्ति की मर्यादा, प्रेम में मर्यादा नहीं है, जी। पर फिर भी वो मर्यादा थोड़ी बहुत तो मान लेना जी चाहिए। महाराज। ऊपर बिठा दो जहाँ हो और घर में रखो, जहाँ जाओ वहाँ रखो, जी। पर मर्यादाएं ना टूटे, जी। वो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है महाराज। एक भी और दिक्कत है, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है। बोला करो योग करें, जी वैसे नहीं, फिर उनको ना ऐसे भीड़ भड़के से दौरे से पड़ते हैं अच्छे से डॉक्टर को और हम दिखाओ। कितना भी दवाई करा लेते हैं ना, ठीक नहीं होता। कोई बात नहीं, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, योग करना सबसे अच्छी दवा है योग। सर हम जम्मू कश्मीर कटरा वैष्णो देवी से आए हैं। हाँ 4 साल हो गए हमारी शादी को, 2 पुत्र हुए थे, दोनों एक्सपायर हो गए। क्यों क्यों एक्सपायर हो गए, क्या कारण था? डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम। मतलब गर्भ में ही, कि जन्म के बाद? एक 14 महीने का था और एक 4 महीने का। तो क्या दिक्कत है, क्या उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है? डॉक्टर से अच्छे से डॉक्टर से
कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए और आप आशीर्वाद दो तो मैं बिल्कुल भगवान की कृपा है। बिहारी जी का दर्शन करना, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करना। अब जो होगा वो बिहारी जी की कृपा से आपके घर में सदा सुखी रहेगा। आप भी सुखी, वो भी सुखी। गुरु जी जय श्रीमनारायण। गुरु जी मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आया हूँ और गुरु जी मैं शराब और मांस बहुत खाता पीता था। 4 साल से लगातार कथा सुन सुनकर यूट्यूब और टीवी के माध्यम से गुरु जी पूरा बदल गया हूँ मैं। वाह, सुंदर, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और गुरु जी मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे अभी होली और दशहरा के त्यौहार में गांव के अपने छत्तीसगढ़ में ज्यादातर गुरु जी अगल बगल वाले लोग बकरे को काटते हैं देवी देवता में, तो गुरु जी वो क्या सही है? गलत है। किसी की हत्या करना सही हो सकती है? सही नहीं है गुरु जी। फिर कॉमन सेंस है, किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकती है? सही नहीं है। चलो, और गुरु जी एक छोटा सा तीसरा प्रश्न, गुरु जी हमारे यहाँ अपने घर में वो किसी का डेथ हो गया था, तो माता जी भी आई हुई हैं, बताते हैं बहन जी है, और तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो गुरु जी त्योहार बंद है कृष्ण जन्माष्टमी, तो गुरु जी आप बताएं। नहीं, त्योहार क्यों बंद करना? अच्छे काम चालू रखो, बुरे काम बंद करो। बात कर लेना। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश गुरुजी हम रायबरेली से आए हैं, रायबरेली से लखनऊ पास। गुरुजी हमको 6 महीने हुए आपकी कथा सुनते हुए, और इतना बदलाव आया गुरुजी, इतना बदलाव आया कि आपसे हम कुछ कह नहीं सकते गुरुजी। और यहाँ पहली बार आए गुरुजी, बहुत लड़ाई होती थी हमारे घर पे, बहुत दुखी थे हम, बहुत रोते थे गुरुजी। आपके चरणों में जब से आपकी कथा सुन लिया गुरुजी, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल अच्छा, खुश रहिए। कथा से बदलाव हुआ बहुत ज्यादा गुरुजी, हम कुछ कह नहीं सकते, इतनी खुशी है जी। बहुत ज्यादा। खुश रहिए। गुरुजी ये हमारे पति जी से थोड़ी बात कर। कराओ। राधे राधे गुरु जी, बस आशीर्वाद चाहते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। खुश रहिए। और ये बताओ कि जैसे गैरस करते हैं ना, तो हमेशा ही करते हैं गैरस, तो फिर घर में कोई शांत हो जाता है तो हो जाए, आप 11 सपना चलते रहेंगे। नहीं, जिसको अपने देते हैं ना, मारवाड़ी में 11 से देते हैं ना व्यक्ति दिए, तो फिर वो उसमें काउंट हो जाएगी। हाँ, 11 सपना अपने अच्छे काम नहीं छोड़ने बस। अच्छा ठीक है। गुरुदेव मेरी एक बच्ची शांत हो गई है अभी, अचानक तो उसके 3 बच्चे छोटे, लेकिन कुछ ऐसी कृपा करो कि वो दामाद है, बच्चों से बात नहीं करने देता मेरे को बिल्कुल। चलो, भगवान सद्बुद्धि देंगे कि किस अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। किसी भी अध्याय का करो, 18वें अध्याय का भी कर लो। व्यक्ति के गले में तुलसी की माला है तब मृत्यु के समय सदगति होती है। हाँ, भक्ति की सदगति होती है। तुलसी की माला हो तो और भी अच्छा। खुश रहिए। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री लाल चंदन लगा सकती है? हाँ, बिल्कुल लगा सकती है। आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना, आपने पूरी वीडियो देखी, बहुत कुछ उसमें समझ में भी आया होगा। अगर आपको जो भी समझ में आया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।